नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम रीजनिंग की जो अरिहंत की बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक की खासियत क्या है? देखिए, सबसे बेस्ट रीजनिंग में बुक मानी जाती है वो अरिहंत की बुक मानी जाती है और ये स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है। और यहां पर आप देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको बताया गया है कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप कोई क्वेश्चंस देखोगे तो दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ये एसआई का है, ये कांस्टेबल का है या हेड कांस्टेबल का है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक आपको आइडिया, देखिए रीजनिंग में सेम क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन क्या होगा, सेम उनसे रिलेटेड होगा कि जिस तरीके से इसमें हुआ है उसी तरीके से उसमें होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस बच जाते हैं वो सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। परवीन कटारिया क्लासेस सर्च करके वहां पर ज्वाइन होके आप उन क्वेश्चंस को देख के और देख सकते हो, वहां पर आपको आंसर भी पता चल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी, जिसको हम सादृश्य के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपने देखा होगा कि यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। कभी 2, कभी 3, कभी 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जहाज का संबंध जैसे कप्तान से है, जैसे बोला गया है कि जहाज का संबंध है वो कप्तान से है, तो हमें यहां पर बताना है अखबार का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो अखबार का संबंध हमें बताना है किससे होगा। तो देखिए, जहाज को चलाता कौन है? कप्तान है ना, वो क्या करता है, जहाज को चलाता है, उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से अखबार का क्या हो जाएगा, अखबार के लिए हो जाएगा संपादक। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपादक। समझ में आ गया? क्योंकि संपादक है वो काम अखबार को चलाने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हमें रिलेट करना होता है। ये है हमारा एनालॉजी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग होगा, उनके संबंध थोड़े थोड़े अलग होंगे। ठीक है, देखिए क्या है, मछली जैसे जल से संबंधित है। हमसे क्या बोला गया है कि मछली है जिस तरीके से जल से संबंधित है, तो हमें बताना है कि चिड़िया का क्या संबंध है, चिड़िया का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए मछली कहां पर रहती है, जल में रहती है, जल में तैरती है, वो उसका तैरने का वहां रहने का स्थान है जहां पर वो तैरती है। ठीक है, तो उसी तरीके से चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया कहां पर उड़ेगी, क्योंकि मछली का काम है तैरना और चिड़िया का काम है उड़ना, तो कहां पर उड़ेगी, आकाश में। हम तो देखते हैं, रेगुलर देखते रहते हैं कि हमारी जो चिड़िया है वो कहां पर उड़ती रहती है, आकाश में उड़ती रहती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ हार्ड था नहीं, लेकिन पहली टाइप में आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है। देखिए, स्टार्टिंग से ही 1 नंबर पक्का हो रहा है और हर एग्जाम में। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। आगे देखिए क्या है, आगे सचिन तेंदुलकर का संबंध जिस तरीके से क्रिकेट से है। ठीक है, आप सभी जानते हो सचिन है जिनको क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है, उनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। तो हमसे पूछा है कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है। ठीक है, तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे हो जाएगा। अभी आप देखिए, कुछ ऐसी होती है जो अगर आपको जीके पता है ना तब आप कर पाओगे। ठीक है, रीजनिंग में जीके का भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखिए कहां से है, तो आपको पता है कि सानिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस खेलती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस। सचिन क्या खेलते हैं, क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसमें रिलेट करना है। देखिए, प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन समझते हैं ना जाना, हम 5, 7, 10 क्वेश्चंस करेंगे ना, तब हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगला देखना, गाय के लिए बछड़ा है, गाय के लिए बछड़ा है, तो उसी तरीके से हमें बताना है किसके लिए, बकरी के लिए क्या होगा। ठीक है, बकरी के लिए हमें बताना है। देखिए, गाय का जो बच्चा होता है ना उसको हम बछड़ा बोलते हैं, जो हमारी गाय माता है उसका जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है, बछड़ा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, उसको बछड़ा बोला जाता है। तो उसी तरीके से हमें बताना है कि बकरी के जो बच्चा होगा, जो बकरी का बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमना। और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या बोला जाता है उसको, मेमना बोला जाता है। ठीक है,
क्या बोला जाता है उसको? मेमना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि बकरी का बच्चा क्या हो जाएगा? मेमना। और गाय का बच्चा क्या होता है? बछड़ा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे है हमारा अगला, देखिए क्या है, नदी का संबंध धारा से है तो महासागर का संबंध बताइए। देखिए नदी है, ठीक है, नदी बहती रहती है तो उसमें किस तरीके से चलती है? वो धारा से। ठीक है, नदी में जो पानी बहता है उसके अंदर क्या होती है? धारा होती है। हमने देखा है कि धारा है। ठीक है, और ये तो मैथ में भी हम पढ़ते हैं, नदी धारा, नाव धारा वाला। तो क्या हो जाएगा? नदी की क्या हो जाएगी? धारा। उसी तरीके से हमसे पूछा महासागर का क्या होगा, क्योंकि महासागर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें क्या होगा? तो देखिए छोटी चीजें होती है उसको हम धारा बोल देते हैं, लेकिन बहुत चीजें, बहुत तेजी से जो पानी बहता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रवाह। क्या बोलते हैं उसको? प्रवाह। तो महासागर का संबंध किससे हो जाएगा? प्रवाह से। प्रवाह मतलब कि बहना, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से जो बहता है ना उसको हम प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, प्रवाह की दिशा में मतलब जिधर बह रहा है उधर ही। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है। मैं यहां पर लिख देता हूं, भविष्यवाणी। क्या दिया गया? भविष्यवाणी का जो संबंध है वो किससे है? भविष्य से है। तो हमसे यहां पर पूछा है खेद का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो देखिए भविष्यवाणी किसकी की जाती है? भविष्य की। भविष्यवाणी का मतलब ही यही है ना कि आपके भविष्य के बारे में बताया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं जो भविष्य बताते हैं। ठीक है, उनके चक्कर में वैसे पढ़ना मत, लेकिन आपको एक याद करवाने के लिए बता रहा हूं। भविष्यवाणी बताते हैं ना वो, तो वो भविष्य के बारे में बताते हैं कि आपको जॉब लग जाएगी, आप ये करिए वो करिए, वहां से जॉब लग जाएगी, या मुझे इतने रुपए दीजिए मैं जॉब लगा दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी भविष्यवाणी। कौन बताता है? भविष्य के बारे में बताया जाता है। तो खेद हम किस चीज के लिए करते हैं? खेद, काश मैं वो कर लेता, काश उस समय मैंने वो किया होता। और अगर आप भी अगर ये चीज नहीं बोलना चाहते ना, खेद नहीं व्यक्त करना चाहते, तो पढ़ना शुरू करिए। कंटिन्यू क्लास आ रही है तो कंटिन्यू क्लास देखते रहिए। तो खेद किस चीज के लिए होगा? जो हमारा अतीत होगा, मतलब कि जो बीत चुका है। जो हमारा अतीत का मतलब है जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, जो जा चुका है, उसको अतीत बोला जाता है। तो उसी के बारे में हम खेद प्रकट करते हैं। बोला होगा ना, काश मैं उस पेपर में पढ़ता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, काश उस समय बैठता तो प्लस 2 में मेरे इतने नंबर आ जाते। ठीक है, तो ये होता है खेद। हम किस चीज के लिए प्रकट करते हैं? अतीत के लिए प्रकट करते हैं, मतलब कि जो बीत चुका है। ठीक है, जो भूतकाल बन चुका है उसके लिए प्रकट किया जाता है। आगे देखिए क्या है, विरोधी का संबंध शत्रु से है तो विपत्ति का बताना है। देखिए अब ये थोड़ा अच्छा है, विरोधी, विरोधी और शत्रु। अब देखिए विरोधी और शत्रु क्या होते हैं? एक जैसे ही होते हैं ना। विरोधी भी कौन होगा? और शत्रु मतलब कि जो आपका विपरीत होगा, जो आपसे जलता होगा। ठीक है, शत्रु उसी को बोलते हैं ना, शत्रु का मतलब दुश्मन। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो शत्रु का मतलब क्या होता है? दुश्मन। विरोधी का मतलब भी वही होता है, आपका कंपटीटर। ठीक है, तो हमें यहां पर बताना है विपत्ति का क्या होगा। विपत्ति का मतलब क्या होता है? संकट। ठीक है, विपत्ति का मतलब क्या होता है? संकट। तो क्या हो जाएगा यहां पर? कठिनाई आंसर हो जाएगा। विपत्ति आना, कठिनाई आना। किसी काम में विपत्ति आ गई, किसी काम में कठिनाई आ गई, तो इन दोनों का संबंध एक जैसा हो जाएगा। विरोधी, शत्रु, विपत्ति, कठिनाई। ठीक है, तो ये आंसर होगा इस तरीके से। कभी कभी सेम हो सकता है, कभी अलग हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ये साइंस। अगर आपको साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तभी आप कर पाओगे। उष्मा है, उसको कैलोरी में मापा जाता है। इसमें बोला है उष्मा का संबंध किससे है? कैलोरी से है। ठीक है, उष्मा का संबंध किससे है? कैलोरी से है। तो हमसे पूछा किसका? ध्वनि का पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो उष्मा होती है ना, जो हीट होती है, जो हीट होती है वो किसमें मापी जाती है? कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है, और उसी तरीके से ध्वनि किसमें मापी जाती है ये हमें बताना, तभी हमारा आंसर होगा। तो ध्वनि मापी जाती है किसमें? डेसिबल में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो याद कर लेना, ये साइंस का भी क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है कि ध्वनि किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। उष्मा किसमें मापी जाती है? कैलोरी में। तो याद हो गया। ठीक है, और रीजनिंग का भी याद हो गया और जीके का भी मैंने यहां पर करवा दिया। आपका साइंस का क्वेश्चन भी 2 याद हो गए, उष्मा का भी और आपका किसका था? दूसरा ध्वनि का भी। ठीक है, आगे देखिए क्या है,
यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। रंग का संबंध लाल से है तो हमें भाषा का बताना है, भाषा का। अब देखिए रंग का संबंध लाल से है तो लाल क्या है, रंग का एक हिस्सा है क्योंकि रंग के रूप है, ठीक है। 7 टाइप का रंग होता है तो उसमें क्या है, लाल है, एक उसका पार्ट है। तो भाषा का पार्ट कौन सा है, यहां पर जो ऑप्शन दिया वही हो जाएगा, क्योंकि भाषा का हो सकता है ऑप्शन में अलग अलग आ जाए। तो इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कौन सा है भाषा, भाषा कौन सी है, अंग्रेजी, यानी जो इंग्लिश है ना, अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना इसको, ये क्या है, भाषा है, क्योंकि अंग्रेज लोग बोलते हैं ना, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यहां पर भाषा हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर यहां पर हिंदी होता तो क्या हो जाता, हिंदी आंसर हो जाता। उर्दू होता, ठीक है, तो उर्दू आंसर हो जाता। मतलब कि कोई भी भाषा हो, ठीक है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कुछ भी, कोई भी भाषा ऑप्शन में दी जा सकती है आपको। यहां पर जरूरी नहीं है यही हो, पेपर बस यही थोड़ा अलग होता है। आप यहां पर देख रहे होगे ना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं कि ये उस क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछा गया था, ये उस एग्जाम में पूछा गया था, ताकि स्टूडेंट डिमोटिवेट ना हो, उसको लगे कि हाँ रियलिटी में ये पूछा गया था, मुझे पढ़ना है, मुझे इसको सीखना है, ठीक है। तो यही है। आगे देखिए क्या है, आगे है छत्ता और मधुमक्खी। क्या है, छत्ता और मधुमक्खी, ठीक है। मैं इसलिए आपको ज्यादा क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि आपका यहां पर कुछ रिवीजन हो जाए, कुछ आप कर लो, फिर काम बन जाए, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादा पढ़ने का मन भी नहीं करता स्टूडेंट का, ठीक है। तो इसीलिए ऊंचा नीड का क्या हो जाएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही हमारा स्कोर बढ़ेगा। छत्ता और मधुमक्खी, तो छत्ते का मधुमक्खी से क्या संबंध है, छत्ता मधुमक्खी का क्या होता है, घर होता है, ठीक है। किसका घर होता है, छत्ता मधुमक्खी का घर होता है। तो ऊंचा नीड किसका घर होगा, अगर आपको इसके बारे में, बहुत कम स्टूडेंट को ऊंचा नीड के बारे में पता होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो ऑप्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तोते का नहीं होता, चिड़िया का नहीं होता, कबूतर का नहीं होता, कौन सा बच गया, गरुड़ बच गया। तो क्या हो जाएगा, ये गरुड़ का हो जाएगा, ठीक है। गरुड़ कहां पे रहता है, ऊंचा नीड में, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखना, ये मैं वैसे ही बता देता हूं, इजी है। जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है, मतलब कि जो जीवाश्म विज्ञान है ना, उसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म के बारे में, ठीक है। तो हमसे पूछा कपाल विज्ञान के कपाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, कपाल किसको बोलते हैं, खोपड़ी को, तो कपाल विज्ञान में किसका होगा, खोपड़ी का अध्ययन किया जाएगा। तो खोपड़ी यहां पर आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा था ये। तो आगे देखिए क्या है, आगे है आपका नोटिलस और मछली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छा लेवल का आगे यहां पर क्वेश्चन, ठीक है, और आएगा भी क्यों ना, इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है। क्या है ये, नोटिलस है और दिया हुआ है मछली दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछा है चेती पक्षी। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ इसी में पूछा गया, वैसे भी काफी बार पूछा गया है। तो नोटिलस मछली हो गया, चेती पक्षी का हमें बताना है। तो देखिए क्या होगा, तो नोटिलस एक प्रजाति है, नोटिलस क्या है, एक प्रजाति है, किसकी, मछली की, ठीक है। तो चेती पक्षी किसकी प्रजाति हो जाएगी, ये हो जाएगी बतख की है, ठीक है, किसकी है, बतख, जो हमारा बतख होता है ना उसकी। बस यही था, लेकिन ये पूछा जाता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड नहीं होता, कुछ भी हार्ड नहीं होता, ठीक है। और बाकी के जो इस टाइप के बच्चे हैं ना, उनको आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको उनको सोल्व करना है। आप दूसरे टाइप पे चलते हैं थोड़े, ठीक है, जो दूसरे टाइप से पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। यहां पर पहला है, अब इंग्लिश वाले आ गए अपने, ठीक है, सभी इसी में करेंगे, एक ही क्लास में, क्योंकि बार बार क्लास नहीं लगाई जाती एक ही चैप्टर के लिए, पूरी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, बुक से हमें सीखना है सब कुछ। अब देखिए क्या है, SNOP को लिखा जाता है ONSP, तो क्ले को क्या लिख सकते हैं, देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आगे पीछे हैं लेकिन आ रहे हैं सेम। तो कैसे क्या हुआ है, देखिए यहां पर देखिए क्या है कि जो ये वाले हैं इनको बीच में ले गए, लेकिन सिर्फ बदल दिया, इनको बदला गया है कि जो पहले था आगे था उसको पीछे कर दिया, जो पीछे था उसको आगे कर दिया यहां पर। और जो ये वाले हैं इनमें जो पहले वाला है उसको पहले, और जो यहां पर बाद वाला है उसको बाद में।
तो ऐसे ही करेंगे, पहले हम लास्ट वाले देखेंगे क्योंकि लास्ट वाले ही है ना, पहले और लास्ट में। तो लास्ट वाले यहां पर लिखेंगे ए और इधर आ जाएगा वाई, तो ए और वाई तो आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या है कि जो ये हमारे स्टार्टिंग वाले हैं इनको बदल के लिखा गया है, तो स्टार्टिंग वालों को बदल के लिखेंगे तो CL है, बदल के लिखेंगे तो LC हो जाएगा, तो LC जिस भी ऑप्शन में दिखेगा वही हमारा आंसर ALCY, ALCY ऑप्शन नंबर ए में ही है, ALCY, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कुछ हार्ड लगा? ठीक है, नहीं लगा ना, बस ठीक है। आगे देखिए, आगे आगे क्या है, यहां पर लिखा हुआ है TSR का संबंध FED से है, ठीक है, FED से है, तो हमें बताना है W, V और U का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहां पर क्या चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि इनका संबंध तो दूर दूर तक नहीं लिखा दिखाई दे रहा, क्या चीज दिखाई दे रही है, RST, लगातार। पीछे से बता रहा हूं, यहां से अगर यहां से लेके जाओगे तो मतलब है माइनस 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 करके लिखा गया है, इसमें से एक घटा के ये, इसमें से एक घटा के ये। लेकिन हम पीछे से ले लेंगे तो हमें घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या किया गया है, इधर +1 +1 +1, मतलब कि उससे अगला लिखा गया है। तो R के बाद क्या आता है S, S के बाद क्या आता है T लिखा गया है। इसी तरीके से यहां पर क्या लिखा हुआ है DEF, बड़ा एक ही बता दूंगा देखना, UVW। अब सबसे पहले क्या लगातार है, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, किसी में लगातार आ रहा है तो वही अब आंसर हो जाएगा, अगर दो में होगा तब हमें चेक करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन देखते हैं CAB, लगातार नहीं है क्योंकि A बीच में है, B यहां पे नहीं है। MLK, KLM, देखिए क्या है MLK, तो KLM बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा MLK, ठीक है। लेकिन हो सकता है दूसरे ऑप्शन में, तो और ऑप्शन चेक करेंगे तो और ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर नहीं होता तब हम और कुछ लॉजिक देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग का तो यही है ना कि एक लॉजिक नहीं लग रहा दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे, ऑप्शन में नहीं आ रहा, ठीक है। जो भी आपका लॉजिक लग गया वो तो या तो ठीक है, या वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, दूसरा लॉजिक से आंसर को सोल्व किया गया है, बस यही है। आगे देखिए क्या है, यहां पर है AZ BY CX DW EV FU, ठीक है। तो इनका संबंध हमें बताना है। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है, ABCDEF, तो यहां पे G और यहां पे आएगा H, ठीक है। यहां पे है ZYXWVU, मतलब कि कम होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी ट्रिक बताता हूं, अगर ऐसे कम कर सकते हो ना तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका T, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, T के बाद STUV, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा हार्ड बन गया, थोड़ा सा, क्योंकि पीछे ले जाने में कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मैंने 5-7 मिनट की क्लास करवाई थी, देखी होगी तो पता होगा, मैंने बताया क्या कि ये A और Z क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, और याद करने का क्या तरीका बताया था, A to Z। B और Y एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, इसको याद करने का क्या तरीका बताया था, बोए से याद करवाया था। CX का क्या बताया था, क्रैक्स, तो C का विपरीत क्या हो जाएगा, X। D और W का क्या याद करना बताया था, ड्यू, ठीक है। D का विपरीत क्या हो जाएगा, W, करवाया था ना याद। यहां पे इवनिंग, फन, तो यहां पे G तो हमें पता चल गया कि G है स्टार्टिंग में, तो इसका क्या हो जाएगा, GT रोड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, ठीक है, सिंपल सा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो एक भी छोटी चीज बताता हूं ना आपको, कभी भी कोई भी वीडियो आपके लिए डाली जाती है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप के ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से लेते हो और किस तरीके से उसको पढ़ते हो। आगे देखिए क्या है, यहां पर है स्टार, ठीक है, और इसका लिखा हुआ है रेड्स। यहां पे है वर्ड, इसका हमें बताना है। तो देखिए क्या किया गया है, RAT और लास्ट में S, मतलब पीछे के 3 बस बदल के लिखना है, और जो स्टार्टिंग वाला है उसको लास्ट में लिखना है। तो क्या लिखेंगे,
DRAW, ड्रॉ। तो क्या हो जाएगा DRAW, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश वाले प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन इसी के मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और उसके प्रैक्टिस कर लेना। पता चल गया ना कैसे है? अब जो मेन इंपॉर्टेंट आता है ना वो है आपका अंक वाला, ठीक है, नंबर वाला, उसमें थोड़ा ध्यान देना होता है अच्छे से। देखिए पहले क्या है, 23 का संबंध जो 72 से है, तो 38 का संबंध किससे है ये हमें बताना है। 23 का 72 से, 38 से। देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। और हर देखिए मैं जो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है ना, मोस्टली जो नंबर वाला होता है, नंबर सीरीज हो कैसे भी हो, उसके 2-3 बनते हैं। हर स्टूडेंट का अलग तरीका होता है। ठीक है, जो दिमाग में क्लिक कर गया वही आंसर। तो अब देखिए पहले क्या है कि 23 से 72 मतलब बड़ा आ रहा है, तो मतलब कुछ गुना हुआ होगा। सिंपल सी बात है क्या कि कुछ गुना हुआ होगा। तो क्या गुना हो तो 72 आए। तो अगर इसको हम 23 को 3 से गुना कर दें और 3 ही इसमें जोड़ दें तब हमारा 72 आ रहा है। देखिए क्या है, 23 को 3 से गुना किया 69 और 69 में 3 जोड़े 72। सेम ऐसे ही हमें इसमें करना है, इसको 3 से गुना करके इसमें 3 जोड़ देना है। 3 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 24, 2 और 11 और प्लस में 3 कितना आ गया हमारा 117। अगर ऑप्शन में 117 है तो आपका आंसर हो जाएगा। 117 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये समझ में ना आया और दूसरा दिमाग चल रहा हो, वो कैसे कर सकते हैं। 23 है 72 आ रहा है तो कब होगा, अगर 23 में हम एक जोड़ के उसका 3 से गुना कर दें। 23 में हमने एक जोड़ा तो हमारा आ गया 24। ठीक है, और 24 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया हमारा 72 आ गया। सेम ऐसे ही यहां पर भी करना होगा तभी तो अप्लाई होगा। तो इसमें एक जोड़ेंगे कितना आ गया हमारा 39 और इसको क्या करना है 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया हमारा 117। ठीक है, आंसर सेम रहेगा, आंसर नहीं बदल सकता। ठीक है, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर आपका सेम है, आंसर सही है। ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट के दिमाग में कुछ आए, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में कुछ आए, और पेपर में तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि दिमाग में डायरेक्ट आगे इससे आगे जोड़ते ही 24 ये 72 होते हैं, तो इसमें एक जोड़ के 39 को 3 से गुणा करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये आपके रीजनिंग का है। आगे देखिए क्या है, आगे वाला क्वेश्चन है कि -3/7 इसका संबंध है 7/3 से। तो हमें दिखा हुआ है 2/9 का संबंध किससे होगा। तो देखिए क्या है, एक दूसरे के विपरीत है और माइनस का निशान, तो यहां पर माइनस का निशान लगाएंगे और अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए 7 का संबंध जो 32 से है, तो हमें 28 का संबंध बताना है किससे होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मतलब बड़ा आ रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा आ रहा है तो मतलब क्या होगा, गुना होगा। देखिए ध्यान रखना, अगर बड़ा आ रहा है ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है तो मतलब क्या होगा, गुना होगा। अगर इसी के आसपास वाला आ रहा है तो मतलब इसमें कुछ जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो बड़ा आ रहा है तो कुछ गुना होगा। अब 32 कब आ सकता है, इसको 4 से गुना करेंगे 28, 5 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे 35, ज्यादा चला गया तो इसको 4 से गुणा करें, 7 को 4 से गुणा करें तो 28 आता है और उसमें 4 ही जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 28 4 32 आ गया। समझ में आया। अगर इसी तरीके से इसमें करें, 28 को हम 4 से गुणा करें और 4 जोड़े तो कितना आ गया, यहां पर आ गया 2 9। ठीक है, सॉरी 2 3 असल आ गई और ये आ गया 8 3 11 111 प्लस 4 कितना आ गया 116 आ गया। तो अगर ऑप्शन में 116 है तो हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ऐसे आ रहा होगा सर 35 हो कि इसको हम क्या करें 5 से गुना करें तो हमारा कितना आ गया 35 और माइनस का 3 करें। ठीक है, तो ये तो अलग हो जाएगा ना, तो बस यही होना चाहिए, सेम सेम में अच्छा रहता है। ठीक है, हो सकता है ये भी लग जाए, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे, लेकिन हमारा आंसर निकल गया उसी से है। तो जो भी आपके दिमाग में बैठे ना उस समय, तो वही आपका दिमाग चल जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है,
कि 42 का है 20, तो हमें किसका बताना है, 64 का बताना है क्या होगा। ठीक है, 42 का क्या है 20 है, तो 64 का क्या होगा, 42 का 20 है तो 64 का क्या होगा। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, अगर इसमें हम क्या करें, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से भाग करें, 42 को 2 से भाग करें कितना आ जाएगा 21, और उसमें से 1 हटा दें तो हमारा 20 आ रहा है। यहां पर हम नहीं करके देखते हैं, अगर आंसर निकल गया तो ठीक है। यहां पर 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 32, 32 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा 31 आ गया। ऑप्शन में है 31, हाँ है, तो 31 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये डिवाइड करने वाला ध्यान में ना आए, तब क्या करेंगे, तब करने के लिए क्या है, देखिए अगर हम इसको 20 को 2 से गुना करें और 2 जोड़ें तब हमारा यहां पर 42 आ रहा है, क्योंकि 20 दूनी 40 और 2 42 आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है ना। तो इसी तरीके से अगर हम यहां पर हमारा 31 आया है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम इसको 2 से गुना करें तो 62 और जमा में 2 करें तो 64 आ रहा है, लेकिन 31 का तो हमें पता ही नहीं है। 31 का तो क्या है हमें पता ही नहीं है। तो अगर इसमें से 2 घटा दें हम, क्योंकि इसमें 2 जोड़े तो 2 घटा के और क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, मतलब तो वही निकल रहा है ना। ये बस आपको जो ये वाला पहले लग रहा था, क्यों, क्योंकि छोटा पहले दिया हुआ था बड़ा पूछा था, लेकिन इस बार क्या हुआ बड़ा पहले दे दिया गया छोटा पूछा गया है, तो इसलिए डिवाइड करना पड़ गया। और क्योंकि बड़े से छोटा बनाना है ना तो डिवाइड करा, मतलब भाग किया तभी तो छोटा बनेगा। किसी चीज को छोटा कब बना सकते हैं, जब उसको भाग देंगे तभी, या उसमें कुछ घटा दें। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमने किया और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आया सभी को। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे हमारा 8 का 24 है, 8 का 24 है और हमें बताना है यहां पर क्या होगा 32 का। कुछ स्टूडेंट के डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि 8 को 3 से गुना किया तो 24 आ गया, लेकिन यहां पर कोई भी संख्या हो अगर उसको गुना करेंगे तो 32 नहीं आएगा। और वैसे पॉइंट में इसमें दिया हुआ नहीं है कि पॉइंट में कोई चांस बन सकता है, लेकिन यहां पर दिया हुआ नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या करना होगा, ठीक है, फिर क्या करें जब कि हमारा 8 और 24 का संबंध बने, ये तो संबंध नहीं बना। ठीक है, तो यहां पे अच्छा क्वेश्चन क्यों है, देखिए कौन से एग्जाम में पूछा गया, एसएससी स्टेनो के एग्जाम में पूछा गया है। इन दोनों का गुना, अगर हम इन दोनों का गुना करेंगे तब 8 आ रहा है, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आएगा 6। ऑप्शन में 6 है तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया, हम तो यहीं से कर रहे थे, इस बार क्या हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं जो हर स्टूडेंट पेपर में नहीं निकाल पाता। हो सकता है घर पे आपका दिमाग चल जाए, इजी होता है घर में, ठीक है, लेकिन पेपर में निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस से आएंगे, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं। ठीक है, इस पूरी बुक को सोल्व कर लेना, आपको सारे टाइप की चीजें समझ में आ जाएंगी। एक देखिए रीजनिंग में एक ही चीज नहीं है कि आप उसको लगाओगे आंसर निकल जाएगा, अलग अलग चीजें आपके दिमाग में, और वो कब आएंगी प्रैक्टिस से। क्वेश्चंस देखते ही आपको समझ में कब आने लगेगा कि इसको किस तरीके से सोल्व करना है, प्रैक्टिस से आएगा वो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है यहां पर है आपका 16 का संबंध 22 से है, तो हमें बताना है 36 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 16 का संबंध 22 से है तो 36 का किससे होगा। ये 16 और 36 मैंने आपको बताया हुआ है कि 16 36 ये सारी चीजें दिखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, कहीं ना कोई स्क्वायर का संबंध है। ठीक है, 4 दिख जाए, 2 का स्क्वायर होता है, 9 दिख जाए, 16 दिख जाए, 25 दिख जाए, 36 दिख जाए, 49 दिख जाए। ठीक है, इस टाइप के अगर आपको दिख जाते हैं ना तो इसका संबंध क्या है समझ जाना स्टार्टिंग में ही कि कुछ ना कुछ स्क्वायर वाला इसमें लफड़ा होने वाला है। तो 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर है 16, तो 4 के स्क्वायर में हम क्या जोड़े 6 जोड़े तब हमारा 22 आता है। उसी तरीके से 6 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, और अगर इसमें 6 जोड़े तब कितना आएगा, देखिए यहां पर क्या आएगा, यहां पर हमने किया कि 6 का स्क्वायर किया 6 जोड़ा,
तो इसका मतलब क्या हो गया यार, इसका मतलब यही है कि इसमें अगर हम 6 जोड़े तब 22 आता है, और इसमें 6 जोड़ेंगे 42, लेकिन ऑप्शन में शायद आपको दिखेगा नहीं, 42 आपको कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका यहां पे तो संबंध नहीं बना, नहीं बना, ये तो संबंध नहीं बना, तो कौन सा संबंध बनेगा? स्क्वायर वाला तो है, तो स्क्वायर वाला तो स्क्वायर तो हमने लिख दिया, 4 का स्क्वायर प्लस 4, हम क्या कर रहे थे, जो चीज होती है वो करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और 4 जोड़ते हैं तो 20 आ गया। लेकिन ये 22 कब आएगा, जब इसमें 2 और जोड़ देंगे, जिसका स्क्वायर था वही जोड़ा और प्लस में 2 और जोड़ा। ठीक है, तो यहां पर करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस में 6 जोड़ा प्लस में 2 जोड़ा, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ गया 44। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन में भी हमें मिल गया। पहले हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया, उसी को जोड़ा, जिसका स्क्वायर दिया हुआ है उसी को जोड़ना है, फिर जो कम रह जाता है उसको हमने यहां पर जोड़ा, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। दूसरा कोई तरीका है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें देखिए हम करेंगे ना प्रैक्टिस में, तो इसके और भी आसान तरीके आपको मिलते रहेंगे। बस इसको एक बार समझाना है ना, एक बार दिमाग में बैठने लग जाना चाहिए कि इस तरीके से होते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर बहुत इजी बन जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे ना, 20 दिन 1 महीने में पूरी बुक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है, प्रैक्टिस ही करेंगे, और प्रैक्टिस में आपको बहुत स्मूथ लगने लग जाएगा, बहुत इजी। ठीक है, लेकिन क्लास अगर आप पूरी देखोगे ना, 1 महीने तक कंटिन्यू क्लास देखोगे ना, तभी पूरी रीजनिंग समझ में आएगी। और किसी भी पेपर में स्कोर करने के लिए रीजनिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पूरा स्कोर कर जाओगे तो मतलब जिंदगी बन गई, मतलब पेपर पास करके कोई नहीं रोक सकता आपको, या अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने वाले, तो भाग के मत जाना। कुछ स्टूडेंट होते हैं आधी क्लास देखी, सोचते हैं कि हम पढ़ लिया, हम तो अब चलते हैं, चलो चलते हैं, हो गया काम। नहीं, ऐसे काम नहीं होगा, काम तब होगा जब आप पूरी देखोगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 11 का संबंध किससे दिया हुआ है, 132 से। तो हमें अब क्या हो गया, ये अलग टाइप आ गई, पहले 3 दे रखे थे, अब सिर्फ 2 दे रखे हैं और 2 पूछा है कि इसके अगले 2 क्या होंगे। ठीक है, ये तो थोड़ा और हार्ड बन गया। तो क्या होगा कि 11 और ये 132 कब आएगा, जब 11 को हम 12 से गुना करते हैं ना, तब हमारा 132 आता है। और जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता सर 12 कहां से आया, तो इसको आप 11 से डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 कम 11, 2 बच गया, 22 है तो 11 दूनी 22, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या आ गया, 11 को 12 से, मतलब अगली संख्या से गुना किया तब आ रहा है। तो यहां पर देखते हो ऑप्शन में, 15 को 16 से गुना करेंगे 250 नहीं आएगा, 10 को 11 से गुना करेंगे 100 नहीं आएगा, 9 को 10 से गुना करेंगे 90 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 का संबंध 90 से, क्यों, क्योंकि 9 को उससे अगली संख्या से गुना करेंगे तब ये प्राप्त हो रहा है। जैसे 11 को उससे अगली संख्या से गुना करने पर ये प्राप्त हो रहा था, उसी तरीके से ये प्राप्त हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, 990। समझ में आया किस तरीके से, अब अलग अलग आ रहे हैं ना। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 1/9 का संबंध 1/81 से है, हमें बताना है 1/13 का संबंध किससे होगा। मैंने क्या बोला था, 9, 81 वगैरह दिखता ही क्या जाना चाहिए दिमाग में कि स्क्वायर का संबंध है। तो ये क्या हो रहा है, 9 का स्क्वायर 81 लिखा गया है, यहां पर हमें 13 का संबंध बताना है, तो बता देंगे इसका संबंध क्या हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, क्योंकि यहां पर 9 का स्क्वायर 81 लिखा गया है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यही आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही है, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, ट्रिक मैंने बताई हुई है वो देख सकते हो, लिख लेना स्क्वायर ट्रिक प्रवीण कटारिया, यूट्यूब पे सर्च करते समय मिल जाएगा, लिखना यही स्क्वायर ट्रिक प्रवीण कटारिया, वीडियो मिलेगी, देख लेना। आगे देखिए क्या है कि 100 दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है, 144 का पूछा है क्या होगा। 100 दिखता है क्या आ गया कि क्या है, ये 10 का स्क्वायर है, 121 दिखते हैं क्या आ गया 11 का स्क्वायर है, ये दिखते ही क्या आ गया 12 का स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर लिखेंगे, 13 का स्क्वायर, ये कितना होता है 169। आंसर हो गया, क्वेश्चन से आंसर सेम आ गया लेकिन क्वेश्चन अलग है। ठीक है, समझ में आया। 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे, 169 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप में से जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 64 का संबंध 4 से है। 64 का संबंध किससे है, 4 से है।
यहां पर बताना है 9 का क्या होगा। 4 की क्यूब कितनी होती है 64, तो 9 की क्यूब हमें बतानी है क्योंकि 4 की क्यूब कितनी होती है 64, तो 9 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर करते हैं, देखिए 9 और 9, इसका मतलब यही है, इसका मतलब जो पावर है ना उतनी बार ही गुना करना, तो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81 गुना 9, ठीक है 729, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिखते ही पता चल जाएगा क्योंकि क्या होगा आपस में गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है क्यूब करने पे। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका 729, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ गया, ठीक है। स्क्वायर भी आएंगे क्यूब भी आएंगे, समझ में आ रहा है किस तरीके से आएंगे। आगे लेके क्या है, अब 3 क्वेश्चन होंगे वो अलग ही तरीके के होंगे, ठीक है नंबर में लेकिन अलग ही तरीके के हैं। कैसे हैं देखिए, जो स्टूडेंट यहां तक क्लास देख रहा है मतलब उसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए ना, कुछ और जबरदस्त मिलना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या देख के कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं घबरा जाते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा ये हमसे पूछा है। इजी है, 6 को 5, 4 को 3, 1 को 0, 5 को 4, एक एक कम करके लिखा गया है। बस क्या करेंगे 7 में 1 कम करेंगे 6, 8 में 1 कम करेंगे 7, 9 में 1 कम करेंगे 8, 6 में 1 कम करेंगे 5, 6 7 8 5, जो जिस ऑप्शन में वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। समझ में आया, कुछ बड़ा लग रहा था कि बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, कुछ था इसमें नहीं, जितना बड़ा होता है ना बहुत इजी होता है, ठीक है। और देखते हैं अभी, और है आपका कि 720 का संबंध 840 से है, तो 60 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। अगर इसको देखिए क्या है, इसको आप जैसे करना चाहो ना वैसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कैसे दिया हुआ है कि 120 को हम 6 से गुना करते हैं तब ये आता है हमारा, और ये 120 को हम अगर 7 से गुना करते हैं तब ये हमारा आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कितने पे आया, 10 को अगर हम 6 से गुना करते हैं तब ये आता है, तो यहां पर अगर हम 10 को 7 से गुना करेंगे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो 10 को 7 से गुना करेंगे 70 आएगा, और 70 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा, ये तो आ गया आपका आंसर, लेकिन पता कैसे चलेगा, दोनों बराबर की संख्याएं हैं, तो यहां पर देखिए क्या है, ये किसी का गुणज है, किसका है 120 गुणा 6, अगर जिसको 120 भी नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है 0 को हटा देना एक बार, क्योंकि 0 दोनों में कॉमन हटाएंगे तो बेहतर से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है कि 12 6 72, 12 7 84, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से बस यहां पर करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और एक ये सेम क्वेश्चन आ गया तो आप तो 4 डालोगे, आप तो कुछ छोड़ने वाले नहीं हो आप, ठीक है समझ में आ गया ना। बस आगे देखिए क्या है, आगे है 225, 256, 289, आगे क्या आएगा, बोला ना स्क्वायर याद कर लेना, नहीं पता तो ट्रिक देख लेना। इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बताना कितना हो जाएगा आंसर 324, ऑप्शन नंबर सी एसएससी सीजीएल, इससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आप कर रहे हो तो फिर तो कुछ बच ही नहीं सकता आपसे, समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे कैसा है कि इसमें 2 दिए जाते हैं 2 पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे पहले टाइप वाले करे थे ना उसी से रिलेटेड है। कमल का संबंध है लिखने से, अब जो कमल है जैसे सॉरी कमल नहीं कलम, कलम का संबंध है लिखने से, जो हमारी कलम है ना पेन जिसको हम बोलते हैं उसको कलम बोलते हैं, तो इसका संबंध किससे है लिखने से है, मतलब कलम किस काम आती है लिखने के लिए काम आती है। ऑप्शन देखेंगे अब, तो ऑप्शन में देखेंगे मिटाना रबड़, ठीक है मिटाना रबड़, कप तरल, पेंसिल लकड़ी, चाकू काटना। आप देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट यहां पर देखिए क्या है, कलम का काम है लिखने का, ठीक है कलम किसके काम आती है लिखने के काम आती है, सिर्फ किसके काम आती है लिखने के काम आती है। लेकिन मिटाना रबड़, अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर जो रबड़ है ना उससे हम मिटाते हैं, नहीं रबड़ है सिर्फ मिटाने के काम नहीं आता, बहुत काम आता है, ठीक है रबड़ की बहुत सारी चीजें बनी हुई होती हैं, वो सारी चीजें मिटाने के काम नहीं आती, ठीक है। रबड़ का मतलब होता है अलग चीज, ठीक है रबड़ में सारी चीजें आ गई,
वो है कि मतलब कि ये नहीं होगा आंसर, समझ गए ना। रबड़ का मिटाना मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे मिटाना रबड़, आंसर नहीं। ठीक है, आगे वाला है कप तरल। तो कप का संबंध तरल से है, कोई जरूरी नहीं है कप में तरल नहीं डाले, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। पेंसिल लकड़ी, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे लकड़ी से पेंसिल बनती है, हमें वो नहीं, उसका काम बताना है। ठीक है, काम क्या आता है। तो देखिए चाकू है, उसका काम क्या है, काटने का। ठीक है, चाकू है, काम काटने का है। और यहां पर हो, देखिए अगर ये नहीं होता ना चाकू का काटने का, तो हो सकता था आपका मिटाना रबड़ हो जाए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। कलम का लिखना, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा मिटाना रबड़। मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, फिर तो कोई काम का नहीं है। चाकू काटना, इन दोनों में ही आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कलम है वो लिखने के काम आती है, मतलब कि पहले यहां पर वस्तु का नाम दिया गया है और यहां पर उसकी बताया गया कि वो क्या काम करती है। तो मिटाना है, कोई वस्तु का नाम नहीं है, यहां पर रबड़ दिया हुआ है। कंफ्यूजन था ना, उसको भी दूर कर देते हैं कि सर हो सकता है ये हो, ऐसा हो, इसलिए यूज किया गया रबड़, हो सकता है, लेकिन कंफ्यूजन दूर हो गया ना। पहले यहां पर वस्तु का नाम है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, उसका काम दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। हमें पहले वस्तु ही बतानी है, तो चाकू हमारी क्या होगी, कोई वस्तु हो गई ये कि चाकू है हमारे पास, वो काम आएगा किसके, काटने के। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो रीजन मैंने बताया वो अगर वो भी पसंद नहीं आया तो ये रीजन, क्योंकि रीजनिंग में अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे हमने मछली वाला पढ़ा था, मछली हमने क्या बोला, जल में तैरती है, लेकिन उसका रीजन ये भी हो सकता था ना कि जल में रहती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में उसका रहने का था ही नहीं, तो ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे बहुत सारी चीजें। तो समझ में आ गया। तो ये रीजनिंग का मतलब है जो सबसे बेस्ट है ना, जो उसका उत्तर सबसे बेस्ट है वही हमें बताना है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए क्या है कि बनाना तोड़ना, किसी चीज को बनाना और उसको तोड़ना, इनका संबंध है। पतला छोटा कोई संबंध नहीं है, पतला छोटा का कोई संबंध नहीं है, लंबा छोटा। ठीक है, बनाना तोड़ना, किसी चीज को बनाएंगे तोड़ेंगे, एक दूसरे के विपरीत हो गया, विपरीत हमें बताना, लंबा छोटा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, और बाकी कोई भी नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, कोई आदमी लंबा है, कोई आदमी छोटा है, या कोई भी चीज जो है वो छोटा है लंबा है, तो उनकी खासियत हो गई, उनकी विशेषता है, बता दी हमने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पक्षी का संबंध कीड़े से। तो जो पक्षी होते हैं वो किसको, कीड़े को क्या करते हैं, खाते हैं, उनका खाना है, पक्षियों का खाना क्या है, कीड़ा। उसी तरीके से देखिए घोड़ा स्थल, ये काम का नहीं है, खाने का नहीं है, उनके रहने का है। ठीक है, जाल पनीर, ये कोई संबंध नहीं हुआ। शेर गुफा, ये खाने का संबंध नहीं हुआ। बिल्ली चूहा, खाने का संबंध है, क्योंकि जो बिल्ली है वो चूहे को खाती है। बिल्ली किसको खाती है, चूहे को, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या, बिल्ली चूहा। समझ में आ गया। और बाकी तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी डाउट आता है तो फिर आप बता देना। ठीक है, तो आज के जो यह है एनालॉजी का चैप्टर हमारा, उसको हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना और कंटिन्यू क्लास को देखते रहना, तभी आप सारी चीजें सीख पाओगे। हो सकता है इसमें कुछ आपको समझ में ना आया तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, नेक्स्ट क्लास में उसको थोड़ा और इंप्रूव किया जाएगा कि किस तरीके से क्या चीजें की जाए। ठीक है, और जो अब थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना, तो प्रैक्टिस करना, टेलीग्राम पे आपको इसका मतलब पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से देख लेना। दूसरी चीज, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, एक महीने में इस बुक को समाप्त कर देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, एक महीने तक अभी आपका किसी का पेपर नहीं है, तो एक महीने के बाद पेपर स्टार्ट होंगे, तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब उसका आपको सब कुछ हो जाएगा। सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, फिर कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।